आज हम बात करने वाले ऐसी एक सिंपल इंट्राडे टेक्निक के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। सो स्टे ट्यून। हे फ्रेंड्स, मैं सागर स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हर रोज़ की तरह आपके लिए और एक नई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। एंड आई होप इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा जो एक्सपीरियंस है और जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। आज हम इंट्राडे की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। लेकिन इसे हमने अपने एक फेवरेट इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इसे चार्ट पे देखने से पहले हम लोग इसे डिस्कस करेंगे थ्योरी पर। देखो, मार्केट 9:15 बजे खुलता है और कई सारे लोग इस ओपनिंग पे, उसमें रिटेलर्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, हेज फंड्स भी होते हैं, उसमें इंट्राडे वाले भी लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी लोग होते हैं, पोजिशनल वाले भी लोग होते हैं। फिर जैसे ही मार्केट खुलता है तो लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। सबके लिए ओपनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, मार्केट ओपन होने के बाद कुछ समय के लिए मार्केट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। शुरुआत में होने वाली इस वॉलेटिलिटी को हम शांत होने देंगे और बाद में जो कुछ मार्केट में हुआ है उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है तब हम लोग शुरू के 5 मिनट या 15 मिनट, आपको जो टाइम फ्रेम सुटेबल लगे उसे सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे। इसी बीच मार्केट तो हम लोग उसके बाद अपने अपने हिसाब से उस हाई और लो को मार्क करके लेंगे और जो ये हाई और लो है उसे ही हम लोग ओपनिंग रेंज बोलेंगे। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, इस ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद अगर बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने अगर उस टाइम फ्रेम का हाई ब्रीच कर दिया तो लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं और उसी टाइम फ्रेम का अगर मार्केट ने लो ब्रीच कर दिया तो वहाँ पे लोग शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। बट पर्सनली मैं ऐसा नहीं करता। मेरा मानना ये है कि उसके साथ, ब्रेकआउट के साथ मुझे एक कंफर्मेशन भी चाहिए, तो मैं उस कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ और उसके लिए मैं एक मेरा स्पेशल इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। फिर मैं उसके बाद अगर ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट अपसाइड मार्केट देता है, उसके बाद उस इंडिकेटर ने भी अगर मुझे सिग्नल दिया तभी मैं बाई करता हूँ। अगर मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दिया तो उसके साथ मेरे उस इंडिकेटर ने भी मुझे सिग्नल दिया तो ही मैं सेल करता हूँ। ओके, बैक टू थ्योरी। सपोज मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया, तब वहाँ हम मार्केट के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर देके हमारी बाय ऑर्डर लगा देंगे और जो हमारा रेंज हाई और लो है उसका मिड पॉइंट, उसे हम लोग स्टॉप लॉस समझ लेंगे। उसमें दूसरी टेक्निक ये भी है कि हम लोग रेंज लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मगर कई बार रेंज लो बहुत ही, जो रेंज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, इसके लिए हम लोग उस रेंज का 50% स्टॉप लॉस मान के चलेंगे और हमारा टारगेट होगा जो भी हमने रिस्क किया है उसका डबल। बस इतनी सी स्ट्रैटेजी है। चलो हम लोग इसके अभी चार्ट्स पे देखते हैं। देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। यहाँ पे जो हर एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है वो है 5 मिनट की कैंडल। मार्केट यहाँ पे 9:15 बजे ओपन हुआ है और ये है पहले 5 मिनट वाली कैंडल। उसके बाद हमने 1, 2, 3 कैंडल बनने तक हमने वेट किया, प्राइस एक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व किया। जैसे ही तीसरी कैंडल बनी हमने लोएस्ट लो को मार्क किया और हाईएस्ट हाई को मार्क किया। फिर उसके बाद लगभग 9:45 बजे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दी, किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया, तब तक हमने पेशेंटली वेट किया। उसके बाद लगभग 10:50 बजे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, तब हम अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपेयर हो गए। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट इंडिकेटर काम में आता है एंट्री के लिए। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि हमने इमीडिएट एंट्री नहीं की, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुआ हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे और कुछ कैंडल्स ने कंसोलिडेट किया लगभग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है 5 EMA, और यहाँ पे आपका रूल यही आता है कि हमें ब्रेकडाउन के साथ 5 EMA भी क्लोज चाहिए उस रेंज के नीचे। इसलिए हमने पेशेंटली वेट किया, और जैसे ही आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे दूसरी कैंडल जैसे क्लोज हुई, वहाँ पे हमारे 5 EMA ने भी नीचे क्लोज दिया। यहाँ पे हमारी बनती है एक प्रॉपर एंट्री, और इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और नेक्स्ट कैंडल में ही हमारी सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गई, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मार्केट ने कुछ समय तक लगभग 10:15 बजे तक एक साइडवेज मूवमेंट दी, और फिर मार्केट ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। और हाँ, जैसे ही हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई उसके साथ साथ हमने रेंज हाई माइनस रेंज लो करके जो भी 50% का हमारा रेंज मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। और उसके बाद मार्केट ने हमें लगभग 1 बजे तक हमारा पूरा प्रॉफिट 1:3 तक का प्रॉफिट यहाँ पे हमको मार्केट ने दे दिया। तो देखा आपने कि सिंपल सी एक इंडिकेटर के मदद से 5 EMA के मदद से हमने हमारा विन रेशो किस तरह से बढ़ा दिया। आगे भी आपको कई एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक 5 EMA की वजह से हम लोग को जो फॉल्स एंट्री मिलती है, जो फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं, उससे हम लोग किस तरह से बच पाएंगे। चलो आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ये भी बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट है। यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस दोहराएंगे। जैसे ही मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ हमने वेट किया पेशेंटली 3 कैंडल फॉर्म होने तक। जैसे ही 3 कैंडल फॉर्म हुई हमने उसके बाद उन तीनों में से हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क कर लिया, और हम लोग पेशेंटली वेट करते रहे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। और कुछ ही देर बाद मार्केट ने लगभग 9:45 बजे नीचे ब्रेकडाउन दे दिया इस कैंडल पे। मगर जैसे हमारा रूल हमें बताता है कि हमें जब तक हमारा 5 EMA नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारे एक सिंपल से इंडिकेटर ने हमें एक बहुत ही बड़े होने वाले लॉस से यहाँ पे हमको बचा लिया, फॉल्स ब्रेकआउट से बचा लिया। इसलिए एक पावरफुल इंडिकेटर इसके साथ हमने कंबाइन करके एक बहुत ही बढ़िया विन रेट वाली स्ट्रैटेजी, जो भी फॉल्स ब्रेकआउट उसमें आने वाले थे उसको एलिमिनेट करते हुए यहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। इसी तरह से आप किसी भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को आप प्ले कर सकते हो। आप चाहे तो 30 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हो, 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हो, आप 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को भी प्ले कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वीडियो आप ध्यान से देखो, 5 EMA का महत्व यहाँ पे क्या है वो समझो। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी, और आप इसे बैक टेस्ट करेंगे ये मुझे आशा है, और इसके रिजल्ट्स आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मुझे ये भी आशा है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। ये भी बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला ही एग्जांपल रहेगा। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने जैसे ही मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ हमने पेशेंटली वेट किया 3 कैंडल फॉर्म होने तक। 1 2 3 कैंडल फॉर्म हो गई, हमने हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट ने कुछ 1-2 कैंडल तक लगभग साइडवेज मोमेंटम दिया। उसके बाद बड़ा सा ब्रेकडाउन, और उसी कैंडल पे उस बैंक निफ्टी में 5 EMA भी क्लोज दिया है। उसके लो के नीचे हमारा सेल आप देख सकते हो, और रेंज हाई लो का 50% का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगा लिया है। और उसके बाद आसानी से लगभग 1 या 12 बजे तक ही हमारा पूरा टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अचीव किया है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर बैंक
सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में भी अगर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% की एक्यूरेसी गाइस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि खुद मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। आप अपनी तरफ से बैक टेस्ट कीजिए और इसके रिजल्ट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस, ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपको और एक नए इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।